अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा है। अब है बियॉन्ड अक्रॉस। बियॉन्ड का मतलब क्या है? के परे या से परे। और अक्रॉस का मतलब क्या है? के पार या से पार। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझिए। गणित मेरे दिमाग से परे है, तो मैथ इज बियॉन्ड। ठीक है, ये बियॉन्ड यहां क्यों आ रहा है इसके बाद? क्योंकि बियॉन्ड परे से खत्म हो रहा है इस वाक्य। और हमारे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद वही चीज आती है जिससे वाक्य खत्म होता है। या तो वर्ब से खत्म हो रहा है तो वर्ब आएगी, और वर्ब नहीं है तो कोई और चीज जिससे खत्म हो रहा है वो आएगी। तो परे से खत्म हो रहा है तो इसलिए बियॉन्ड लगाया है। बियॉन्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से, बियॉन्ड माई माइंड। अगला देखिए, मेरा घर नदी के पार है। मेरा घर नदी के पार है, ये पार से खत्म हो रहा है तो माई होम इज अक्रॉस। क्या आएगा? माई होम इज अक्रॉस द रिवर, नदी के पार। ठीक है, आसान प्रिपोजिशन है, ध्यान से समझना है आपको। अगला प्रिपोजिशन देखिए, वो है थ्रू आउट। THROUGH, आउट, OUT, थ्रू आउट। देखिए क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है भर, पूरे, पूरी, सारा, सारी, सारे। करके देखेंगे मालूम पड़ेगा। जैसे कि दिन भर, रात भर, पूरी रात, सारी रात। ठीक है, या रात भर। जैसे कि वह साल भर नहीं पढ़ा, तो ही डिड नॉट स्टडी थ्रू आउट द ईयर। किससे खत्म हो रहा है ये? साल भर से खत्म हो रहा है, तो थ्रू आउट द ईयर नहीं आया, तो खत्म हो रहा है ये पढ़ा। तो यहाँ क्या आया? ही डिड नॉट स्टडी थ्रू आउट द ईयर, साल भर। मैं सारा दिन मोबाइल देखता हूं। ठीक है, तो आई वॉच मोबाइल थ्रू आउट द डे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगला देखिए, वह पूरे दिन खेलता था, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ही प्लेड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। ठीक है, आसान है, बिल्कुल जैसे कराया था वह जैसे कराया जा रहा है वही आपको ध्यान से देखना है और आपको करना है। आसान प्रिपोजिशन है, आप आराम से कर लेंगे। अगले प्रिपोजिशन हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सीखते हैं हम ड्यूरिंग और अराउंड को। ड्यूरिंग का क्या मतलब है? के दौरान या दरमियान। एग्जाम्पल के जरिए देखिए, मैं पढ़ाई के दौरान नहीं खाता। आई डू नॉट ईट ड्यूरिंग स्टडी, पढ़ाई के दौरान। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, वह खेल के दरमियान कुछ पूछ रहा था। ही वॉज आस्किंग समथिंग, कुछ के लिए समथिंग पूछ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए ही वॉज आस्किंग समथिंग ड्यूरिंग द प्ले, खेल के दौरान। ठीक है, अगला देखिए प्रिपोजिशन कौन सा है? अराउंड। इसके दो मतलब हैं, चारों ओर और आसपास या चारों तरफ, तीन मतलब हो गए इसके। अब देखिए क्या कैसे करेंगे इसको। मेरे चारों ओर हरियाली है। मेरे चारों, मेरे के बाद चारों ओर एक प्रिपोजिशन आ गया, तो यहां पे देयर का यूज होगा सेंटेंस में। देयर इज ग्रीनरी, हरियाली को बोलते हैं ग्रीनरी। किसके? मेरे चारों ओर, अराउंड मी। नदी के आसपास पेड़ थे, तो नदी के बाद आसपास लगा, एक प्रिपोजिशन लगाए, तो यहां भी देयर का यूज होगा। देयर वर ट्री, देयर वर ट्री अराउंड द रिवर, नदी के चारों ओर या नदी के आसपास पेड़ थे। ठीक है, अगला प्रिपोजिशन देखिए, वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं मैं। ठीक है, सेंटेंस सही आ रहा है बिल्कुल। अगला देखिए, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ही वॉज अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट करप्शन। तो ये प्रिपोजिशन हुए, बहुत ही आसान प्रिपोजिशन है। अगले प्रिपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब भाई इस वीडियो में सीखते हैं हम अप टू को। अप टू का क्या मतलब है क्या यूज करेंगे? इसका मतलब ज्यादातर होता है तक शब्द के लिए। ठीक है कहां तक? तक शब्द के लिए इसका मतलब होता है, और कोई यूज होता है तो हमने नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि स्थान की सीमा, किसी जगह की सीमा बताने में कि कोई काम किस जगह तक हो रहा है। जैसे आगरा तक, जैसे मैं आगरा तक जाऊंगा तो क्या लिखा जाएगा? अप टू आगरा, स्थान की सीमा हो गई। दूरी की सीमा बताने में कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक, तो लिखा जाएगा अप टू 2 किलोमीटर। वह 2 किलोमीटर तक दौड़ा, तो ही रेन अप टू 2 किलोमीटर। ठीक है, अगला है समय की सीमा बताने में, कितने बजे तक? 2 बजे तक आओ, कम अप टू 2 ओ क्लॉक। एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, 2 बजे तक आओ तो क्या होगा? कम अप टू 2 ओ क्लॉक। फिर पर शब्द के, पर या ऊपर शब्द के लिए, जैसे पढ़ाई तुम्हारे ऊपर है, मैं तो पढ़ा सकता हूं, मेरा काम है पढ़ाना, पर पढ़ाई तुम्हारे ऊपर है, तो स्टडी इज अप टू यू। ठीक है, या हम कहें पढ़ाई तुम पर निर्भर है, तब भी बोलेंगे स्टडी इज अप टू यू। या बोल दें पढ़ाई तुम पर है, मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ना तुम पर है, तो स्टडी इज अप टू यू। ठीक है, अगला देखिए लायक शब्द के लिए, यह पानी पीने लायक नहीं है, तो दिस वाटर इज नॉट अप टू ड्रिंकिंग, पीने लायक नहीं है, तो अप टू
ड्रिंकिंग। अगला प्रीपोजिशन देखिए वो है टिल। इसका यूज कब करेंगे? समय की आखिरी सीमा बताने के लिए टिल का यूज करेंगे। जैसे सुबह तक, वह सुबह तक पढ़ेगा, ही विल स्टडी टिल मॉर्निंग। अगला हम 10 साल तक आए, वी केम टिल 10 ईयर। ठीक है, वी केम टिल 10 ईयर। ये प्रीपोजिशन हो गए। अगले प्रीपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आइए इस वीडियो में सीखते हैं हम अनटिल का यूज। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और इसका यूज करते हुए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अनटिल वाले वाक्य में नॉट का यूज हम नहीं करते, और अनटिल के बाद हमेशा जो सेंटेंस बनता है वो अफर्मेटिव बनता है। कैसा बनता है? अफर्मेटिव, पॉजिटिव वाक्य बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, अफर्मेटिव अनटिल के बाद वाला वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, जब तक तुम नहीं आते मैं नहीं जाऊंगा। सेंटेंस कैसे बनेगा? आई शैल नॉट गो अनटिल यू कम। जब तक तुम नहीं आते। यू के बाद क्यों नॉट नहीं लगा है? क्योंकि अनटिल का है, अनटिल के अंदर ही नॉट है पूरा, जब तक नहीं। इसका पूरे का मतलब ही अनटिल है, और ये अन लग गया है तो ये नेगेटिव में ही लगता है अन। ठीक है, ये जो अन लगा हुआ है ये नेगेटिव का काम कर रहा है, तो नॉट इसी में समाया हुआ है, हमें नॉट लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। तो जब इसी में नॉट आ गया तो आगे नॉट नहीं लगेगा, तो सेंटेंस अगला अफर्मेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा? आई शैल नॉट गो अनटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आते। ठीक है, अगला देखिए, या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, अनटिल यू कम आई शैल नॉट गो। जब तक तुम नहीं आते मैं नहीं जाऊंगा। अगला देखिए, जब तक वह पैसा नहीं देता हम माल नहीं देंगे। वी शैल नॉट गिव गुड्स अनटिल ही गिव्स मनी। ही गिव्स, ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिए ऐसा यस लगाया है क्योंकि नॉट तो इसी के अंदर समाया हुआ है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अनटिल ही गिव्स मनी। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए इस वीडियो में सीखते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ को। ठीक है, ऑफ आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, लगा हुआ आपके इंग्लिश में जब पढ़ते होंगे तो ऑफ काफ़ी बार आता है। देखिए कहाँ यूज़ करेंगे इसे यूज़ करेंगे जब हिंदी में संज्ञा के बाद, संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम है अगर तो वो संज्ञा ही होती है। ठीक है, हिंदी में संज्ञा के बाद क्या लगा हो, या तो का लगा हो, की लगी हो, या के लगा हो। ठीक है, का, की, के में से कोई भी लगा हो, तो इन तीनों के लिए ही हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, राम का तो इसको लिखेंगे ऑफ राम, सीता की ऑफ सीता, भाई के ऑफ ब्रदर। टेंस का एग्जाम्पल देखिए, वह राहुल का भाई है तो ही इज ब्रदर ऑफ राम। सबसे पहले सब्जेक्ट ही आया, फिर काम तो कोई नहीं हो रहा तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के टेंस में तो इज आया ही के हिसाब से। फिर भाई क्यों आया, ब्रदर क्यों आया इसके बाद? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद सबसे पहले वही वर्ब या वही शब्द आता है जिससे वाक्य खत्म होता है। तो यहाँ वर्ब तो है नहीं, लेकिन शब्द क्या है, नाम क्या हमारा? भाई। ये संज्ञा, ये शब्द मान लीजिए, भाई से खत्म हो रहा है तो ब्रदर आया। फिर क्या आया? राहुल का, तो ऑफ राम आ गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला यूज कहाँ करेंगे इसको? जहां शब्द आ जाए मैं से। मैं से के लिए हमेशा ऑफ लगाते हैं, जैसे 10 में से 1, 5 में से 3, ठीक है, तुम में से 1, उनमें से सब, ऐसे शब्द आ जाएं। ठीक है, देखिए एग्जांपल, 3 में से 1 तो ऑफ 3, ये में से के लिए पूरा ऑफ आया। ठीक है, ऑफ 3। अगला देखिए टेंस में, मैं दो में से 1 लेता हूं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है आई टेक 1। मैं कितना लेता हूं? मैं लेता हूं 1। ठीक है, आई टेक, ये लेने वाला काम कितने पे हो रहा है? 1 पे हो रहा है। आई टेक 1, कितने में से? 2 में से, तो ऑफ 2। ठीक है, में से के लिए ये इसका हो गया 2 में से, 2 में से। ठीक है, में से के लिए ऑफ लगाएंगे हमेशा। और प्रीपोजिशन जो होता है वो अब इसकी प्लेस, अब किस जगह पे आएगा ये तो आपको चेक नहीं करना है। क्यों? कि प्रीपोजिशन हमेशा संज्ञा से पहले ही आता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी लगाओ, जिसकी भी जरूरत पड़े उससे हमेशा पहले ही आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, उसकी पोजीशन पहले। हिंदी में जिस शब्द के बाद प्रीपोजिशन आ रहा होगा, इंग्लिश में उसी शब्द से पहले प्रीपोजिशन आएगा। बिल्कुल, जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसी शब्द से पहले। ठीक है, अगला देखिए, अगला यूज क्या है? से शब्द के लिए ऑफ का यूज कब करते हैं? जब हमें कोई किसी काम के हो जाने का कारण बताना हो कि ये काम क्यों हुआ। जैसे वह आग से जली, वो जली लेकिन किस वजह से? आग से, तो शी बर्न्ड ऑफ फायर, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगला देखिए, बच्चा खांसी से रोता है, रोना काम है, ये किस वजह से होता है? खांसी से, तो किड वीप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ऑफ कफ, खांसी से रोता है बच्चा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो बता देता हूँ मैं। अगला प्रीपोजिशन आएगा हमारा अबाउट, वो भी काफ़ी फेमस प्रीपोजिशन है और बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है,
कहाँ यूज़ करते हैं, आपको कुछ याद आ रहा होगा उसके बारे में। जो अबाउट होता है उसका यूज़ हम करते हैं किन जगहों पर? एक तो करते हैं इसका यूज़ हम कब? लगभग के लिए, ठीक है, लगभग जहाँ आ जाए वहाँ करेंगे, बारे में आ जाए वहाँ करेंगे इसका यूज़, ठीक है, लगभग और बारे में, ठीक है, इस जगह पे हम इसका यूज़ कर लेंगे। जैसे लगभग 10 रुपये, लगभग 10 रुपये, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, अब एक प्रीपोजिशन लगभग है तो जिस अबाउट 10 रुपीज़। अब देखिए, अब इसमें अबाउट पहले है और पहले ही आ रहा है, और ये 10 रुपीज़ बाद में आ रहा है। क्यों? कि ये जो अबाउट लगा हुआ है इससे पहले कोई अगर आता, हिंदी में जिस शब्द के बाद प्रीपोजिशन आता है इंग्लिश में उसी शब्द के पहले लगता है, तो इससे पहले कोई शब्द है ही नहीं, तो वो अपनी सही जगह पे आया है, ठीक है, उसे तो वहीं आना है। अगर पहले होता तो वो शब्द बाद में आता और ये पहले आ जाता, तो ये अपनी जगह पर, इसके बाद जो शब्द आ रहा था ऐसे होना चाहिए, ये कायदे से होना ये चाहिए कि ये लगभग अगर यहाँ आता 10 रुपये लगभग, तो लगभग ये इधर आ जाता, ये आप सोच रहे होंगे, ठीक है, तो अबाउट आया। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इससे पहले कोई शब्द नहीं है या इसके बाद में नहीं है, तो जब है नहीं तो लगाएंगे कहाँ से, इसलिए यही आया है, फिर ये आया है, ठीक है। अगला इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि कब यूज़ होगा इसका शब्द का यूज़ होगा बारे में शब्द के लिए। जैसे तुम्हारे बारे में, ठीक है, कैसे होगा? अब देखिए, बारे में बाद में आ रहा है तो इंग्लिश में पहले आएगा, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, कंप्लीट। इन दो शब्दों के लिए इसका यूज़ होता है। सेंटेंस करके देखेंगे तो कैसे करेंगे, मेरे बारे में बताओ, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, मेरे बारे में बताओ, तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, फिर बारे में तो अबाउट, क्योंकि प्रीपोजिशन पहले आएगा, मेरे, मी, टेल अबाउट मी, सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो क्या सीखा आपने? ऑफ सीखा और अबाउट सीखा। जो अगले प्रीपोजिशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।